चल रहा है जो आपके पास हम पोस्टर लगा हुआ है रेस्टोर अवर स्टेटहुड, हमारी रियासत हमारा हक। जम्मू के सारे पार्टी के सीनियर लीडरान, जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात की गई थी। वहाँ पे बड़ा रिसेप्शन भी हुआ था। सबसे मैंने अलग से भी मिला था, डेलीगेशन से भी मिला था और ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको समझने की कोशिश किया। उसी पैटर्न पे कश्मीर रीजन के कांग्रेसमैन की तरफ से कल इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद में कल एक्सटेंडेड हमारी पीसी जो है, यहाँ पे सारे बॉडीज डिसॉल्व किए गए हैं, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है उन सबको कल बुलाया गया था। उनसे अलग से बैठ के कल गुफ्तगू की गई है, उनके सजेशंस लिए गए हैं, उनके ग्रीवेंसेस को सुना गया है, उनके बहुत सारे जो इश्यूज थे उसको भी मैंने कल यहाँ पे सुना है। और पूरी लीडरशिप कश्मीर की, कुछ जम्मू से भी कुछ लीडर्स आए थे, सारे बैठ के हम लोगों ने बातचीत की। आज सुबह से अलग अलग डेलीगेशनों से, खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से और जो भी मिलना चाह रहे थे उन सबको पहले से मिल रहा हूँ। आज दिन भर भी उनको मिलूंगा। कई लोग पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई है। अलग अलग पार्टी से लोग अप्रोच किए हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है। आज डिटेल बातचीत उनसे हुई और यहाँ पे हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर हैं, इन लोगों के साथ बैठ के इसको पार्टी में ज्वाइन कराना, इसको मैं पार्टी में ज्वाइन नहीं कराना और आगे हमारा जो एक कार्यक्रम चल रहा है जो आपके पास हम पोस्टर लगा हुआ है रेस्टोर अवर स्टेटहुड, हमारी रियासत हमारा हक, जो है कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कैसा चलाना, इन तमाम चीज़ों को लेके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और उसके साथ में हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को कैसा हम मजबूत करें, कैसा खड़ा करें, कैसे जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करके हम लोग एक बैनर के अंदर उनको लेके आए और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको भी ज्वाइन करा लें। और नए जो यंगस्टर्स NSY यूथ कांग्रेस के तहत या अदरवाइज ऑल्सो जो लैटरल एंट्री होती है उनको भी लेके कैसा हम कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत करें, उस पर लेके बहुत गंभीर से बातचीत हुई है। बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, बहुत लॉजिकल बातचीत वहाँ पे हुई है। हमारे अलग सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत किया जाए, हमारे सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत करें, इन तमाम चीज़ों को लेके बातचीत की। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे स्टेट में है, जो सूरत हाल है, उसको भी लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ है। अब इसमें यही हम लोगों ने तय किया है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी तो स्टेट को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो उसको मजबूत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए उस राह में हम कैसा काम करेंगे उसको लेके काफ़ी बातचीत वगैरह हुई है हमारे। कल तक मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाएंगे तो फिर दोबारा आऊँगा। हमारे सेक्रेटरीज भी लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। MLAs के साथ बातचीत की, MLA कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके साथ बातचीत हुई। तो एक जो हमारा रोड मैप है उसको हम तैयार करके हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग को ये समझने की एक ज़रूरत है कि हम लोग दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा अलायंस है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ओपिनियन, अपना एक व्यू, हर मुद्दे को लेके अपना एक अलग ओपिनियन होता है। अगर अलग ओपिनियन नहीं होता, अलग व्यू नहीं होता, तो हम एक ही पार्टी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग को, उनके प्रोसेस को लेके हमारी एक राय बनी। हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे जो लैप्सेस थे उसको हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किए हैं। हम लोगों ने एक AICC के लेवल पे एक कमेटी हम लोगों ने गठित की है। वो लोग बहुत डिटेल्स में जाके स्टडी कर रहे हैं। अचानक सा जो है 55 लाख वोटर बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में, 30 सीट में 8% वोट बढ़ जाते हैं, करीब 12 सीट में 14% वोट बढ़ जाते हैं। तो अचानक जो ये अलग अलग से सेलेक्टेड सीट्स में वोटर्स का परसेंटेज कैसा बढ़ जाता है और इलेक्टोरल लिस्ट क्यों डिस्प्ले नहीं करते हैं। और इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के दिन पोलिंग परसेंटेज अलग रहता है, अगले दिन अलग अनाउंस करते हैं और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन अलग पोलिंग परसेंटेज आ जाता है। तो ये लैकुनस उसमें हैं, जो लैप्सेस हैं,
और जो पता नहीं हिडन एजेंडा क्या उसके अंदर है। कोर्ट ने की बोला है कि इलेक्टोरल लिस्ट को पब्लिक करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कैमरा में जो दर्ज है, जो कैमरा में जो कैप्चर्ड है पूरे प्रोसीडिंग्स पोलिंग बूथ के, उसको जो है जो भी पूछता है उसको देना चाहिए। हमारे पिटीशन इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी जब सवाल रेज करती है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी इम्पार्शियलिटी बताने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको, हमें सिर्फ नहीं वोटर्स और क्लास को कन्विंस करने की जरूरत है। हम लोगों ने कई सवाल उठाए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको वो हमें कन्विंसिंगली आंसर करे, या नहीं तो हम लोग उसको लोगों के कोर्ट में उसको लेके जाएंगे।